हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स आयंस। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में, या आयंस होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। ओके, सो फ्रेंड डिफिनेशन क्या है इसका देख लेते हैं एक बार। एन आयन में डिफाइंड एज an atom or group of atom या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मीन्स फ्रेंड्स, आयन का मतलब ये होता है कि एटम्स या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स फ्रेंड देखिए, एन एटम्स या और ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, आयंस। ओके फ्रेंड्स, आयंस क्या होता है, आयंस नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। ओके, सो नेगेटिव जो आयंस हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं दो चार्ज में। ये आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस का मतलब होता है चार्ज फ्रेंड। आयन का मतलब होता है चार्ज। आयन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चार्ज। हम कहेंगे आयन का मतलब होता है चार्ज। ओके फ्रेंड, चार्ज। ओके, सो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड, चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब जो एटम होता है फ्रेंड्स, एटम एक एटम कहेंगे या फिर कहिए बहुत सारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम, उसका चार्ज माइनस हो सकता है या फिर प्लस हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, आयंस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओके, सो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स। कुछ दिया गया क्या, पॉजिटिव चार्ज आयंस, जैसे सोडियम के प्लस ऊपर देखिए प्लस चार्ज है, यहां पे के है पोटेशियम, उसके ऊपर देखिए प्लस चार्ज है। सी है कैल्शियम, उसके ऊपर देखिए प्लस चार्ज है। एल्युमिनियम, इसके ऊपर देखिए प्लस चार्ज है। और नेगेटिव देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव आयंस क्या है, Cl माइनस, H2 माइनस, OH माइनस। देखिए OH माइनस है ना, OH माइनस 1, लेकिन 1 छुपा हो रहा था फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। OH माइनस 1, SO4 माइनस 2, और देखिए फ्रेंड्स Na माइनस, मतलब Na माइनस हम कह सकते हैं ये भी क्या है, माइनस में रहता है। तो नाइट्रोजन भी क्या होता है, माइनस में। फ्रेंड्स देखिए, अब ये चीज फ्रेंड्स कौन माइनस में होता है, कौन प्लस में होता है, ये याद रखना फ्रेंड्स काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, कौन एलिमेंट जो है, कौन से एटम हम कह सकते हैं, कौन से एलिमेंट का एटम पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, तो ये चीज रिमेंबर करना फ्रेंड्स काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो इसके लिए कुछ ट्रिक लगाते हैं। ओके, आज हमारे पास एक ट्रिक है। ओके, क्या है फ्रेंड्स, आप इतना मत देखेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपको वैलेंसी निकालना आता है, आपको वैलेंसी निकालना आता है ना फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने, आपको भी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का, एटम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं किसी एटम का, किसी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट समझ रहे हैं ना फ्रेंड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसे एक रूल था KLMN, तो फ्रेंड्स ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स, 1 ऐसे करके भरते जाते हैं, 2 ऐसे करके भरते जाते हैं ना फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो लास्ट वाला जो होता है ना फ्रेंड्स, जो लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये हो गया लास्ट इसका, तो ये आउटर मोस्ट हो गया, ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। ओके फ्रेंड्स, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह सकते हैं हम। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए यहां पे नहीं भरता इलेक्ट्रॉन,
यहीं पे भर के छूट जाता, तो ये हो जाता ऑटर मोस्ट। अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं, ये केस भी छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए एक ही भरता, यही के ही भरता, तो ये हो गया फर्स्ट और लास्ट, तो इसको ऑटर मोस्ट भी कह सकते हैं, और लास्ट तो है ही फ्रेंड्स, तो ऑटर मोस्ट। सो फ्रेंड ऑटर मोस्ट सेल में हम कह सकते हैं, ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में हम कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे फ्रेंड, ऑटर मोस्ट इन द outermost cell, in the outermost cell, ओके। इलेक्ट्रॉन अगर रहे, वो इलेक्ट्रॉन्स परजेंट क्या रहे, 1 2 3 4, देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 रहे, ओके फ्रेंड्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कीजिएगा फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आपका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 2 3 आता है फ्रेंड्स, जिस आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एटम का, और उसके अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 आ जाता है, या फिर 2 आ जाता है, या फिर 3 आ जाता है, या फिर 4 आ जाता है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे, इसका ऊपर जो होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन चार्ज होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके फ्रेंड्स। अब ऐसा क्यों होते हैं, और ये मेटल में होता है फ्रेंड्स, पेरियोडिक टेबल में आप देखेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटोलॉइड है ना, जितने भी मेटल्स ऐसे होते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स क्यों ऐसा होता है, क्यों, अब ये भी रीजन जान लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है वैलेंसी, है ना, या फिर वैलेंसी क्या होता है, या फिर हम लोग देखें ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि पेरियोडिक टेबल में नोबेल गैस, या फिर नोबेल गैस किसको कहते हैं फ्रेंड्स, वैसे गैस या वैसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, किसी से भी दोस्ती ना करते, वो स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसका भी 8 आता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका भी 8 आता है, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या हो गए, स्टेबल हो गए फ्रेंड्स, ओके। वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता फ्रेंड्स। तो यही हर एलिमेंट चाहता है फ्रेंड्स कि हम स्टेबल रहें भाई, ओके। और भी देखिए जिसका क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 तक जिसका आता है ना फ्रेंड्स, वो बेचारा इधर उधर घूमते रहता है ना, कि भाई मुझे कोई दे दो, मुझे 8 पूरा करना है। मतलब वो जुगाड़ में रहता है कि भाई जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते फ्रेंड्स, वो क्या करता है बेचारा, जिसका 1 रहता है, 2 3 4 5 6 7 तक जिसका रहता है, वो बेचारा इधर उधर घूमते रहता है तलाश में। और जो 8 है बेटा, उसको तो एकदम क्या बोल सकते हैं, वो एकदम मस्त है, बिंदास है। वो तो बोल रहा भाई हमको किसी का कोई जरूरत नहीं है, वो स्टेबल है, ओके फ्रेंड्स। तो हर इंसान भी चाहता है लाइफ में स्टेबल होना फ्रेंड्स, वो भी चाहता भाई बहुत सारा पैसा कमा ले, स्टेबल हो जाए, ओके, हमको इधर उधर घूमना ना पड़े, भटकना ना पड़े, है ना। तो सिमिलरली एलिमेंट्स भी जो होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो क्या स्टेबल है फ्रेंड, जैसे हीलियम का 8 नहीं आता फ्रेंड्स, हीलियम का एटॉमिक नंबर 8 भी नहीं है, और उसके आउटर मोस्ट और फर्स्ट और लास्ट क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ओके फ्रेंड्स। ये फर्स्ट और लास्ट ही है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है हीलियम, ओके। उसके अलावा देख लीजिए आप आर्गन, नियोन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, ये 6 ऐसे हैं जो स्टेबल है, ओके। और स्टेबल जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बट जो स्टेबल नहीं है, जो एलिमेंट्स, और कौन कौन एलिमेंट स्टेबल नहीं फ्रेंड्स, जिसके लास्ट में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, वो एलिमेंट स्टेबल नहीं है, ओके। और ये लोग क्या होते हैं, जुगाड़ में रहता है कि भाई अगर किसी के पास लास्ट में 1 है, तो वो सोचता भाई कोई मुझे क्या करो 7 दे दो, और नहीं तो भाई अब 7 कौन देगा, एक काम करेगा वो, जब उसको क्या करेगा वो एक किसी और को दे देगा,
इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं, हम समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड्स 8 ऑक्टेट के लिए फ्रेंड्स 8 चाहिए, 8 स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन किसके लिए फ्रेंड्स? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए आपको कितना? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपके पास 1 है, 2 है, अगर 1 है फ्रेंड्स तो क्या करेंगे आप? आपको 7 कोई देगा? इसके लिए 7 चाहिए ना, तो 7 कोई नहीं देगा, क्योंकि 7 तो ज्यादा हो जाता ना, तो क्या कीजिएगा आप ही किसी को दे दीजिएगा। अगर 2 भी है तो क्या 2 के लिए कितना आपको 6 चाहिए बीबी, तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे को दे देंगे। आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, आपको 6 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो क्या करेंगे आप? किसी और को दे देंगे, क्योंकि 6 कोई देगा? जिसके घर में 6 होगा तो वो सोच, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको चाहिए 2 और एक का है 6, इसको चाहिए पूरा करने के लिए 2 और इसको चाहिए 6, तो बताइए फ्रेंड्स जिसको 6 चाहिए उसको मिलेगा जल्दी पैसे, पहले उसको मिलेगा स्टेबल होने के लिए, या फिर जिसको 2 चाहिए उसको मिलेगा? तो भाई 6 है जिसके लास्ट में और उसको 2 चाहिए, ओके, और इसका लास्ट में आउटर मोस्ट में 2 है इलेक्ट्रॉन, इसको कितना चाहिए? 6 चाहिए, तो किसको मिलेगा? पहले इसको मिलेगा ना, तो इसको 2 कौन देगा? यही दे देगा, बोलेगा लो भाई मुझे तो 6 चाहिए। ओके, सो जनरली फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 2 3 4 ये जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? जनरली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दूसरे को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, दान कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ही पता फ्रेंड्स क्यों दान करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसको तो पूरा करने के लिए तो ज्यादा चाहिए ना, इसको तो पूरा करने के लिए। एक ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 ये चाहिए इसको, तो देखिए इसको 8 पूरा करने के लिए इसको 5 चाहिए, तो क्या कोई 5 देगा? नहीं। इसको चाहिए 6, क्या देगा? इसको चाहिए 7, नहीं, तो यही किसी को दे देंगे। तो फ्रेंड्स जो देता है, जो दानी होता है, वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है? पॉजिटिव रहता है, वो बिंदास रहता है। ओके फ्रेंड्स, जो देता है, तो देता कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जिसके जिसके लास्ट में 1 2 3 4 आएगा वो दानी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? दानी होगा। ओके, और जो दानी होता है, देता है, वो पॉजिटिव होता है। तो वैसे एलिमेंट जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 होता है तो वो क्या होता है? वो दानी होता है। और वैसे एलिमेंट के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं। कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ओके, अब बात रहा एक एक्सेप्शन इसमें फ्रेंड्स कि 4। देखिए फ्रेंड 4 ऐसा है, ये 4 किसका है? कार्बन का। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 आता है फ्रेंड्स, और ये ऐसा है कि 4 क्या होता है? इसके ऊपर प्लस भी चार्ज हो सकता है और ये माइनस में। क्यों फ्रेंड? क्योंकि ये देता भी है और लेता भी है। जब ये देगा तो प्लस हो जाएगा, जब ये लेगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? देखिए क्योंकि इसको फ्रेंड्स इसका लास्ट में 4 आता है कार्बन का, तो फ्रेंड्स देखिए इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए कि ना? 4 चाहिए ना, तो कभी कभी क्या करता है? दे भी देता है, कभी कभी ले भी लेता है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है? माइनस और प्लस दोनों चार्ज होता है। ओके, कार्बन के ऊपर। अब रहा फ्रेंड्स कि पॉजिटिव तो समझ गए कि जो देता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कौन देता है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप और फाइंड आउट कर लेंगे कि जिसके जिसके घर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 आता है वो ऑलवेज क्या होता है? दानी होता है और वो पॉजिटिव होता है। वो एलिमेंट्स के ऊपर क्या करेंगे? हम प्लस लगाएंगे। जैसे फ्रेंड्स Na प्लस, ये क्या होता है? दानी होता है। K प्लस, ये भी क्या होता है? दानी होता है, किसी को डोनेट करता है। C भी क्या होता है फ्रेंड्स? प्लस होता है, ये भी दानी होता है। Al, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है ना जो देते हैं, वो क्या होते हैं? प्लस में रहता। अब बात रहा जस्ट उल्टा, लेकिन ये जो जिसको दे रहा फ्रेंड्स, तो लेने वाला भी कोई होगा। अगर आपका दोस्त, हम कहते हैं अगर आपका दोस्त आपको पैसा देता है तो कर्जदार कौन होगा? नेगेटिव में कौन रहेगा? आप रहेंगे ना। अगर मेरा दोस्त मुझे 10 रुपीज दिया है, 10 रुपीज दिया है, तो माइनस में हम ना 10 रुपीज, क्योंकि हमको देना भी तो है ना, और मेरा दोस्त जो दिया वो प्लस में है और हम लिए तो माइनस में, तो लेने वाला हमेशा माइनस में रहता है, मतलब नेगेटिव में रहता है। तो लेने वाला कौन है फ्रेंड्स?
देखिए जो लेता है, जैसे एग्जांपल देखिए नेगेटिव आयंस, तो देखिए Cl क्या करता है, लेता है। देखिए सल्फर क्या करता है, लेता है। OH क्या है, देखिए लेता है। SO4 क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या हाइड्रो है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड ये जो हमारा है ये भी लेता है। सल्फेट जो होता है वो भी लेता है। तो जो लेता है वो माइनस में होता है फ्रेंड्स, और जो देता है वो प्लस में। एक एक्सेप्शन है कौन, कार्बन। कार्बन लेता भी है और देता है, इसलिए माइनस भी चार्ज होता है फ्रेंड्स। कार्बन के ऊपर प्लस भी होता है और माइनस भी चार्ज होता है फ्रेंड्स। ओके, ये एक्सेप्शन है। ओके, आई होप आपको आयंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि आयंस मतलब होता है चार्ज, और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। देने वाला फ्रेंड्स पॉजिटिव होता है, लेने वाला नेगेटिव होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।